नमस्कार, हमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग फिर से क्लास 10th मैथ का ये सर्किल देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 10 है। सर्किल में पहला एग्जाम्पल जो है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल में थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। हम आपको एक सिंपल सा रास्ता बता रहे हैं जो क्लास 9th में आप मैथ में पढ़ेंगे, कांग्रुएंसी रूल। तो कांग्रुएंसी रूल से हम इसको प्रूव करके दिखा देंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल। अब कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? जब किसी दो सर्किल का सेंटर एक ही हो तो उन्हें कंसेंट्रिक सर्किल को बोलते हैं, ना। देखिए जैसे यहाँ पे कैसे सर्किल है, इसी को हम सेंटर बना दे रहे हैं, जो ये हो है। यहाँ पे कैसे सर्किल है और यहाँ पे कैसे सर्किल है, ना। देखिए इसका सेंटर है, ठीक है। जब दो सर्किल का सेंटर एक ही हो तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं, ठीक। आगे कह रहा है द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। कॉर्ड क्या होता है? जैसे एक सर्किल है, इसमें ये जितना भी बना है, ये जीवा बोलते हैं हिंदी में, इसको कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कॉर्ड कहलाता है। सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वही डायमीटर कहलाता है। देखिए सबसे बड़ा कॉर्ड ऑब्वियसली बीच में ही होगा, उसको डायमीटर कहते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा कि द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, यानी लार्जर सर्किल यहाँ पे है। देखिए इसका कॉर्ड टच द स्मॉलर सर्किल। ऐसा बनाया गया है कि स्मॉलर सर्किल क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका बनेगा। टचेज द स्मॉलर सर्किल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रूव करना है आपको। इसका मतलब आपको दिखाना है कि जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के इधर वाला जो हिस्सा है वो और इधर वाला हिस्सा क्या है? इक्वल है। बाइसेक्ट मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये मान लीजिए ए बी है, तो क्या दिखाना है आपको? और ये यहाँ पे कोई यहाँ पे ओ होता है और इसको आप मिला दीजिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ठीक है ना। हम आपको क्लास 9 मैथ का तरीका बता रहे हैं जो कांग्रुएंसी रूल होता है, उस हिसाब से आप तुरंत प्रूफ कर देंगे। अब देखिए आप क्लास 10th के सर्किल में पढ़े होंगे कि किसी भी सर्किल पर जो टेंजेंट ड्रा होता है वो टेंजेंट हमेशा उस सर्किल के रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमेशा जो टेंजेंट होता है किसी सर्किल पर वो रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल डिनोट कर दीजिए। तो दोनों तरफ क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको क्या करना है? यहाँ से इसको यहाँ मिला देना है, इसको यहाँ से यहाँ मिला देना, ठीक है ना। ये सही थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ओ ए बी, यहाँ पे पॉइंट सी ले लेंगे हम, है ना। तो देखिए ये ट्रेंगल बन गया। इसमें दो ट्रेंगल है, एक ये ओ ए सी ट्रेंगल है, एक ओ बी सी ट्रेंगल है ना। तो हम इन दोनों ट्रेंगल को क्या करेंगे? दिखा देंगे कि कांग्रुएंस है। और कांग्रुएंस दिखाने के बाद हम बाई सी पी सी टी कह देंगे कि ए सी इक्वल टू सी बी है। और यही प्रूव करना है, बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर ये कॉर्ड को। चलिए आप जितना दिया होगा आप ये इसमें आप उसको लिख लीजिएगा। हम अब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्यूशन में आ रहे हैं। देखिए इन ट्रेंगल, बोर्ड छोटा होता है ना तो बहुत सारी बात लिखने से यहाँ भर जाता है। इन ट्रेंगल ओ ए सी एंड ट्रेंगल ओ बी सी, इसमें देखिए अब आप देखिए यहाँ पे ये इसके इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है? किसी भी सर्किल में जो रेडियस होता है वो कहीं पर भी बने वो इक्वल ही होता है। देखिए ये बड़े सर्किल का रेडियस, ये भी क्या है? बड़े सर्किल का रेडियस है। तो रेडियस में आप यहाँ पे रेडियस यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, कहीं बनाइए, रेडियस तो इक्वल होगा। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ बी, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल। ओ ए इक्वल टू ओ बी क्यों इक्वल है? क्योंकि रेडियस है लार्जर सर्किल का, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद इसमें ये इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रेंगल के वाला एंगल क्या है? इक्वल है। और दोनों क्या है? 90 है। तो एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। दोनों इक्वल है क्योंकि 90 है। ईच 90 भी लिखते हैं। अगर देखिए इक्वल टू 90 दिखा दीजिए या तो ब्रैकेट में ईच 90 लिख दीजिए, दोनों बातें की है, ठीक है। अब देखिए ओ सी इक्वल टू क्या है? ओ सी क्या है? ये कॉमन साइड है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा कांग्रुएंसी रूल लगेगा। तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल है और हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड ये कॉमन साइड इक्वल है।
तो यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड वाला रूल RHS रूल लगेगा। तो बाई RHS कांग्रुएंस रूल, RHS कांग्रुएंस रूल है ना, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड अगर ऐसा इक्वल होता तो ये RHS कांग्रुएंस रूल लगता है। और इस कांग्रुएंस रूल से ट्रेंगल OAC और ट्रेंगल OBC क्या हो जाएगा, कांग्रुएंस हो जाएगा। ट्रेंगल OAC कांग्रुएंस हो जाएगा ट्रेंगल OBC के। इतनी बात जैसे ही प्रूफ हो गई, हमारा आधा काम खत्म हो गया। अब देखिए, जब ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के कांग्रुएंस हो जाएगा तो बाई CPCT के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जब दो ट्रेंगल कांग्रुएंस हो जाते हैं तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं बाई CPCT। बाई CPCT का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रेंगल। तो यहाँ लिख देंगे हम बाई CPCT AC इज इक्वल टू BC। और यही क्या प्रूफ करना था, यही मतलब प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो ये लार्जर सर्किल का कॉर्ड है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बाइसेक्ट करता है, मतलब ये और ये इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस कॉर्ड को। तो ये और ये इक्वल हो गया, तो AC इक्वल टू BC हो गया। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान के लिख दीजिए। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इट मीन्स दैट वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैन से दैट chord of larger circle देखिए बाई CPCT AC इक्वल टू BC प्रूफ हो जाने के बाद इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई CPCT फ्रॉम 1, ऐसे लिखिएगा फ्रॉम 1 वी कैन से दैट बाइसेक्ट ये जो लार्जर कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल bisect at point of contact, hence proved है ना। तो ये आपका पूरा सलूशन है, ये क्लास 9 मैथ के बेस पर इसका सलूशन किया गया है। तो अगर ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।